तो इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रश्न वाली 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब किससे बड़ी है? रोहन की आयु से उसकी माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, लेकिन हमें रोहन की माँ की या तो रोहन की आयु ज्ञात नहीं है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले रोहन की आयु को मान लेंगे। तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तो उसकी माँ की आयु देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे मतलब किससे? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि रोहन की आयु कितनी है। तो हमने मान लिया है कि रोहन की आयु x वर्ष है, तो उसमें हम 26 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, उसकी माँ की आयु हमें निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, हम रोहन की आयु x माने हैं तो x में जोड़ देंगे 26, तो ये हो जाएगा उसकी माँ की आयु 26 वर्ष। आगे कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, किन की? रोहन की और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल। रोहन की और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल जो है, दोनों के एज का गुणनफल जो है 360 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला है 3 वर्ष बाद होगा, ये 3 वर्ष बाद। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, देखिए आपका आयु मान लीजिए अभी जो है, अभी आपका आयु 15 वर्ष है, तो 3 साल बाद आपका आयु कितना हो जाएगा? यहाँ पर आप समझिए कि अभी आपका जो है प्रेजेंट में जो आपका आयु चल रहा है, प्रेजेंट में आपका आयु चल रहा है मान लीजिए 15 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद आपका आयु कितना होगा? 3 वर्ष बाद मतलब अभी से 3 वर्ष बाद फ्यूचर में कितना हो जाएगा? तो इसमें क्या करेंगे, आप 3 जोड़ेंगे ना, तो 15 3 18 वर्ष के हो जाएंगे आप 3 वर्ष बाद। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु 360 हो जाएगी। उसका आयु का योग दे दिया है कि 360 हो जाएंगे 3 वर्ष बाद। तो हम क्या करेंगे, 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि 3 वर्ष बाद लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु भी चेंज होगा और उसकी माँ की भी आयु चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे रोहन की आयु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोहन की जो वर्तमान आयु है अभी प्रेजेंट में है x वर्ष, लेकिन 3 वर्ष बाद कितना होगा? तो 3 वर्ष बाद देखिए, अभी आपका आयु क्या बताएं कि 15 वर्ष है अभी, तो 3 वर्ष बाद जुड़ जाता है, मतलब प्लस हो जाता है, तो 15 3 18। उसी प्रकार रोहन की वर्तमान आयु x है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? x + 3। अगर नंबर रहता तो जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं है। ये देखिए जो है ये वेरिएबल है, और 3 जो है 3 वर्ष बाद वो नॉन वेरिएबल है। तो ये सिर्फ साइन होंगे, प्लस का साइन सिर्फ होंगे, उसमें जुड़ नहीं जाएंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x + 3। तो रोहन की आयु हो जाएगी 3 वर्ष बाद x + 3। तो उसकी माँ की भी आयु तो चेंज होगी ना, तो उसकी माँ की आयु क्या होगा? तो उसकी माँ की आयु तो उसकी माँ की आयु हो जाएगा, देखिए उसकी माँ की आयु x + 26 थी, x + 26। अब बोल रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद उसमें 3 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया x + 3 रोहन की आयु, और उसकी माँ की आयु x + 26 + 3, ये हो गया। अब आगे हमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अब चलेंगे। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसकी गुणनफल बोला, यहाँ पर उनकी आयु का गुणनफल जो है कितना है? उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी। तो चलिए हम इसको गुणनफल करते हैं, मतलब गुना करते हैं। तो उनकी आयु का गुणनफल, तो रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु को हम गुना करेंगे। तो चलिए हम गुना करते हैं। तो रोहन की आयु है x + 3, इसको गुना करेंगे
और इसको इससे गुना करेंगे। यहाँ पर आप क्या करें कि इसको आप जोड़ दें। x है 26 और 3 हो जाएगा 29, तो ये हो गया वर्ष, यहाँ भी वर्ष। अब इसको लिखेंगे x प्लस 29, आगे बोला है 360 हो जाएगी, तो 360 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको गुना कर दीजिए बारी बारी। आप इसको सीधे भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप नहीं जानते हैं, बेसिक है, तो आप इसको क्या करें कि x को यहाँ देखिए, इस x को आप यहाँ पर लिखिए, और x प्लस 29 29 को x प्लस 29 को सीधे आप यहाँ पर उठा करके लिख दीजिए, और ब्रैकेट बंद। ये +3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे +3। देखिए एक बार हम x को यहाँ लिखे और सीधे इसको उठा के यहाँ लिख दिए, और +3 को यहाँ लिखेंगे और फिर इसको उठा करके सीधे यहाँ पर लिख दीजिए, और बराबर 360 का 360। अब इसको गुना कर दीजिए, तो x गुने x क्या होगा, x गुने x, ये इससे गुना होगा तो x गुने x हो जाता है x स्क्वायर। x गुने 29 29, तो ये हो जाएगा 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 को गुना कीजिए 29, तो 29 से 3 को गुना कीजिए 29 से, तो 3 9 27 के साथ 2 बचेगा, 3 दूना 6 और 2 8, बराबर ये 360 का 360। उसके बाद एक्स स्क्वायर रहेगा, 29x और 3 को जोड़ेंगे तो 29 और 3 हो जाएगा आपका 32x, ये प्लस 87 रहेगा। ये 360 है, प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस 360, बराबर इधर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ये 32x प्लस 87 नहीं, अब 360 में से 87 आप माइनस प्लस माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो देखिए यहाँ पर 360 में हम 87 घटा देते हैं, तो ये देखिए यहाँ से जाता है एक दाहिने 10 लाता है, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ 6 था, अब यहाँ पर 5 बच गया। अब इसमें से 8 नहीं घटेगा, तो ये साइड से लाता है, अपने साइड से 10 लाता है, और अपने पास कितना है 5, तो 10 और 5 15 हो जाएगा। 15 में आप 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में 8 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 7, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पर 3 था, एक दे दिया तो बच गया 2, 273, तो आपके पास जो बचेगा वो 273 हो जाएगा। यहाँ पर आप, और देखिए बड़ा नंबर 360 है और उसके आगे माइनस है, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 273 बराबर 0। इसको एक बार और लिख देते हैं अच्छे से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, यह आपका आंसर हो गया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।